बोलिए विष्णु भगवान की। थोड़ा कीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ भगवान की जय। हर हर नर्मदे। अथ तृतीय अध्याय। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघकर यमलोक में जिस प्रकार से यम की यातनाओं को भोगता है वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, नरक के दुखादि से लेकर अंत समय तक सब कुछ कहूँगा, जिसको सुन तुम कंपायमान हो जाओगे, ऐसा वह भयानक है। हे गरुड़, वहुवीति नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है। उसमें हाहाकार शब्द हो रहा है, जिसको देख पापी हाहाकार शब्द करने लग जाता है। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत उस यमपुरी में जाकर यमराज के द्वारपाल से कहते हैं, जो वहाँ द्वारपाल सब काल उपस्थित रहते हैं, एक पापी को हम लेकर आए हैं। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहती हैं, हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष है उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, तो भी धर्मराज चित्रगुप्त से उनके पापों को और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवण नामक गणों से उनकी जानकारी प्राप्त करती है। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि में भ्रमण करते हैं, फिर भी श्रवण से ही सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तु को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा है। फिर उनकी स्त्रियां श्रमणी भी इस नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्त्री मात्र के चरित्र को अच्छी तरह से जानती हैं। यानी श्रवण और श्रवणी पुरुष के चरित्र को श्रवण नाम के दूतों से चित्रगुप्त जी पूछते हैं कि इसका कर्म कैसा था, क्या, और स्त्रियों के चरित्र को श्रवणी नामक उनकी जो पत्नियां हैं, श्रवण की पत्नियां श्रवणी, उनसे चित्रगुप्त जी, स्त्री होती है तो श्रवणी से पूछते हैं और पुरुष होता है तो श्रवण से। इसलिए अपन कहते हैं कि मन है ना, अपन बात करते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, मन में कोई चीज़ को सोच लिया, यदि किसी के विषय में अपन ने बुरी चीज़ सोच ली तो भी अपन को उसका दोष लगेगा, क्योंकि मन में सोच। बोलकर किसी से बुरा बोल दिया, किसी के विषय में बुरा सोच लिया, बोल दिया और कर दिया, तो ये सब तीनों चीज़ों के दोष हम लोगों को धीरे धीरे लगते रहते हैं। अपन सोच रहे हैं कि किचन में तो कोई नहीं, अपन अकेले हैं, है ना। कई बार होता है ना, घर में कोई अपन सम्मानीय व्यक्ति आया और अपन ने चाय बनाई और तन्नक सी चाय अपन ने अंदर ही चाख ले दे दी, मीठी है कि फीकी है, वो अशुद्ध हो जाती है। जैसी बन गई जाने दो, मीठी पिएंगे तो तन्नक सी शक्कर ले जाकर वो डाल दें, दोबारा वाय गर्म कर दें, है ना। क्यों? वो यदि हम गृह लक्ष्मी कहलाती हैं, अन्नपूर्णा कहलाती हैं,
तो हमारी रसोई, हमारा जो किचन है, जो रसोई घर है, वो अपवित्र नहीं होना चाहिए, वो दूषित नहीं होना चाहिए। और अपन ने तन्नक से स्टैंडर्ड बतावे के काजे, तन्नक सो इम्प्रेशन जमावे के काजे अपन ने वह चाप चुप के देख ले कैसे बनो कब बनो तन्नक, है ना। कई बार क्या होता है, अपन कुछ बना रहे हैं अच्छी चीज, ठाकुर जी को प्रसाद वगैरह भोग वगैरह नहीं लगाया, है ना, त्योहारों पर, और छोटे छोटे बच्चे आ गए, अपन ने उठा के बई में से बना रहे और बई में से उठा के उन्हें पकड़ा दी और उन्होंने उसको खा भी लिया। बच्चों को खिलाने की मना नहीं है, खूब प्रेम से खिलाओ, लेकिन अपन को उनको देते समय अपन थोड़ा सा 2 मिनट का समय लग रहा है, एक पीस उठाया, भगवान जी 24 घंटे अपने घर में रहते हैं, हे प्रभु ये अभी ताज़ा ताज़ा बना है, आप इसको अंगीकार करें, जल कार्गा दे दिया और उसी को लाके अपन ने उसमें मिला लिया, प्रसाद हो गया, और फिर उसको बाद बांट दो। क्रिया छोटी सी रहती, लेकिन हम थोड़ा सा आलस्य करने के कारण या नादानी अपन समझें या अत्यधिक वात्सलता समझें, बच्चों के ऊपर प्रेम स्नेह समझें, या थोड़ा सा इम्प्रेशन मारने के लिए अपन थोड़ी सी क्रिया को बिगाड़ लेते हैं, और उस क्रिया को बिगाड़ने से हमारा किचन, हमारा घर दूषित हो जाता है। फिर अपन कहते हैं ग्रह दोष, तो ग्रह दोष कहाँ का, कोई ग्रह राहु केतु के ग्रह दोष थोड़ी, ये छोटे छोटे ग्रह यही तो दोष होती है। ग्रह मतलब घर, घर में दोष कहाँ के आ गए, यही दोष आ गए। फिर उनको अपन ने कहा, कई बार हम देखते हैं पूजन के लिए सामान आया, कोई केला ले आया, ककड़ी ले आया, मीठा ले आया, फल ले आए, उसी में से उठा के पंडित जी मोड़ा रो रहे होते, एक बाई दे दो, 12 तो है महाराज, इतने का करो। तो अपन को पता है कि यदि बच्चे मांग रहे हैं तो पहले पूजन का निकाल के अलग रख लो, और फिर जो शेष बच रहा है उसमें से उन लोगों को बांट दो, उसी में से निकाल के उसको मत दो, वो दूषित हो जाता है। अब हमारा दोष क्यों नहीं होता, हमको तो आप जो भी चीज़ दो रहे हो वो पवित्र मान रहे हैं अपन, है ना। आपने अंदर से ये जल ला के दिया, ये तेल दिया, अब हमें क्या पता कि जो तो पराठो पूड़ी बनी तेल को बई में से ला के दे दो, शुद्ध निकाल कर ला कर, तो उसके दोषी कौन होगा, हम थोड़ी होंगे, उसके दोषी तो वही होगा जो कर रहा है। यानी क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महतापन उपकरण है। हमारी क्रिया को सुधारने से एक के साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एक क्रिया बिगड़ जाए तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, और एक क्रिया सुधर जाए तो पूरा सिस्टम सुधर जाता है। तो कह रहे हैं कि श्रवणी और श्रवण स्त्री और पुरुष के चरित्र को भली भांति जानते हैं, इसलिए अपन कभी भी जो भी काम करना है, मन में यदि आ गया है तो मौसी की कई बार हमको अच्छी लगती, हमारे मन में ऐसा आते से हमने ऐसा करना, है ना, उसको छुपाते नहीं है, ऐसा नहीं कि वो सामने बैठे इसलिए अपन उनकी वो बात कर रहे हैं, जो आ गया उसको प्रत्यक्ष रूप से अपन ने कर दिया, भैया जो ऐसा था मन में आ गया, इसको कल अब अच्छा हो रहा बुरा हो रहा वो भगवान जाने, उसमें अपन को दोष नहीं लगता। कई बार अपन गुरु जी कथा तो कराने थी, लेकिन अब नहीं फलाने दिन नहीं या ढकाने दिन, पता चलो सालों बीत जाते लेकिन वो कथा ही नहीं हो पाए। क्यों, यदि अपना दृढ़ संकल्प यदि नहीं किया, अपन ने मन में दृढ़ता नहीं लाए, और ऐसा ही हाँ हम भी चाह रहे थे, तो वो चाहना कभी नहीं होता, वो चाहना यदि हो जाए तो फिर भगवान, हम चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर घूम लें खूब, लेकिन चाहने से थोड़ी हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, उतनी मेहनत करना पड़ेगी, उतना त्याग करना पड़ेगा, उतनी तपस्या करना पड़ेगी। तो चाहने से यदि सब कुछ होने लगता है तो फिर लोग अब छोटे छोटे मजदूरी क्यों करते, सब बैठ के सिर्फ चाहते। तो यही बात बता रहे हैं, संसार में जो प्राणी शुभाशुभ यानी शुभ या अशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से कार्य करते हैं, उनको श्रवण नाम के देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं। हम कोई गुप्त रूप से भी कार्य कर रहा है तो उनको भी वो देखते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे हमारी निगरानी कर रहा है। और स्त्रियों के चरित्र का श्रवण के गण की श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती हैं। श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के दूत हैं। प्राणियों के स्वभाव को मन वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व को जानते हैं। मनुष्य और देवता के तत्व को जानने की श्रवणादिकों को शक्ति है। वह सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए कर्म को चित्रगुप्त से कहते हैं। इसलिए व्रत दान सत्यपालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे
तो श्रवणगण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। ये प्रसन्न कैसे होते हैं कि यदि अपन ने कोई पाप भी कर लिया तो ये दान इत्यादि से उनके व्रत करें, अपन व्रत से ये प्रसन्न होते हैं, जो आप लोग खूब करते ही हो। अभी चतुर्मास में खूब करते हैं, हर साल करते हैं। कोई 11 रह रहा है, कोई 16 सोमवार, है ना, कोई तीजा, कोई चतुर्थी, कोई कुछ। तो ये व्रत करने से ये श्रवण और श्रवणी प्रसन्न होते हैं। फिर दान करने से प्रसन्न होते हैं। यदि व्रत भी नहीं कर पा रहे, दान भी नहीं कर पा रहे, तो सत्य पालन से अपन सत्यता का पालन करें। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। लेकिन उसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि अपने वालों है तो अपन ने झूठे भी सच्ची बना दें और सच्ची भी झूठो कर दो, तो उसका दोष तो लगेगा ना। तो सत्यपालन आदि से मनुष्य मात्र के किए हुए कार्य से पुरुष को श्रवण प्रसन्न होते हैं और उनको स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जानकर धर्मराज से कह देती हैं। तब धर्मराज पापियों को दंड देते हैं और वे सब साक्षी हैं। अब अपन सोच रहे हैं कि घर के अंदर तो कोई अपनी साक्षी नहीं दे रहा, लेकिन साक्षी देने वाले भी कौन कौन है कि हमने सही ये कह रहे हैं, तो उनकी भी गवाही देने वाले तो कोई हुए ना कि सही कह रहे। श्रवण और श्रवणी अपने चरित्र को बता रहे हैं, तो वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, तो उनका कोई साक्षी तो होगा। तो कौन होगा? तो वो बता रहे हैं सूर्य, चंद्र, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मम, दिन रात्रि दोनों संज्ञाएं और धर्म, ये मनुष्य के चरित्र को जानते हैं। एक चीज़ से छिप जाए, लेकिन इतनी सारी चीज़ों से थोड़ी छुपे। हवा 24 घंटा साम नहीं है। वरुण देवता अपने सामने भरे रखे ही रहे थे, अन्य देवता भाई के भाई हैं ही हैं, है ना। कौन कौन से छिपेंगे? धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, भास्कर आदि सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप और पुण्य को भली भांति जानते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर धर्मराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक रूप को दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के उस भयंकर रूप को देखते हैं। बड़ा शरीरधारी, हाथ में दंड लिए हुए, भैंसे पर बैठा हुआ, प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है, काजल पर्वत जैसी कांति है, बिजली की सी प्रभा के समान प्रकाशमान, शस्त्रधारी, ऐसे 32 भुजाओं से युक्त हैं। 3 योजन विस्तार, बापी के तुल्य जिसका भयानक मुख है, लाल नेत्र हैं, लंबी नासिका है, ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं और यम के जैसे भयानक दूत चित्रगुप्त के पास आकर गरजते हैं, जिसको देख पापी भयभीत हो हाहाकार शब्द करता है और दान नहीं दिए ऐसे पापी कंपायमान होकर रोते हैं। तब चिंतातुर होकर क्रदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उनके किए हुए कर्म को श्रवण करते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो, तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, पर संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किसके लिए किया है? तुमने अत्यंत प्रसन्न हो जैसे प्रथम पाप किए वैसे ही दुख को भोगो। अब उल्टे मुख होकर क्यों रुदन करते हो? तुमने जिन पापों को किया है वे सब पाप दुख के कारण हैं। धर्मराज, मूर्ख में, पंडित में, दरिद्री में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में सब में संभाव रखते हैं, किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचनों को सुन
अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल हो मौन धारण करते हैं। चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देखने के पश्चात उनके पापों के सुयोग यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित होकर प्रेतों को ताड़ना कर वचन कहते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यम आज्ञाकारी प्रचंड चंडकादि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांधकर नरक में ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा सलमली नामक वृक्ष है, जो अग्नि के समान कांतिमान है, जिसका 32 कोस का विस्तार है और जो 1 योजन ऊंचा है। यमराज उस वृक्ष में प्रेत को नीचे को मुख और ऊपर को पैर कर श्रृंखला आदि से बांधकर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जले हुए रोते हैं। उस स्थान में उसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता। उस सलमली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा तृषा युक्त पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेत के वचनों को सुनकर भी यमदूत लोहे दंड से, मुगदर से, तोमर से, भाले से, गदा से और मूसल से अनेक तरह से मारते हैं। जिस ताड़ना से प्रेत मूर्छित हो जाते हैं, तब चेष्टा रहित देख यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए? संसार में अन्न जल आदि सुलभ पदार्थ भी दान नहीं किया। तुमने ग्रास मात्र अन्नदान नहीं किया। तुमने बलि वैश्य देवादि भी नहीं किया। अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया। फिर पितृ तर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त के उत्तम ध्यान तथा दोनों के मंत्र का जाप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जपादि करने से नहीं होती, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया, न देवताओं की पूजन की तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा, अच्छे पुरुषों की सेवा नहीं करने से कि ये सब कार्य के फल को भोगो। अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध को क्षमा करो, तो वह सिर्फ ईश्वर भगवान ही क्षमा करते हैं और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। ऐसे वचन कहकर यमराज के दूत दया रहित हो पापियों की ताड़ना करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे को गिरते हैं। उनके गिरते पुनः सलमली के वृक्ष के पत्र ऊपर से गिरते हैं, जिससे उनके अंगों का छेदन होता है और उनको कुत्ते भक्षण करते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। रुदन करते हुए प्रेत का मुख धूल से भर पास से बंधे हुए यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुगदर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि से काष्ठ की तरह पापी का भेदन करते हैं। कितने यमदूत नारकी को भूमि पर गिराकर कुठार आदि यानी कुल्हाड़ी से लकड़ी की तरह टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितने दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को कटी पर्यंत गड़ाकर उनके मौत तक बाणों से वेदन करते हैं। कितने यमदूत यंत्र में रख ईख की दंड की तरह पीड़ित करते हैं। कितनों को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ से चारों तरफ बेष्टित कर लोह पिंड की तरह अतिशय कर धमकाते हैं। कितनों को
दूत अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितनों को तपे हुए तेल में, जैसे कढ़ाई स्थित तपे हुए तेल में बड़े गिरते हैं। कितनों को मंदोन्मत्त हाथियों के आगे पटकते हैं, कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं, कितनों को कूप में, कितनों को पर्वत से गिराते हैं, कितनों के कृमि कुंड में पड़े हुए जीवों से भेदे जाते हैं, कितनों के मस्तक में, नेत्र में वज्र समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक पक्षी तथा मांसलोपी गिरद्ध पक्षी मारते हैं। कितने परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया, तुम अब मेरे धन को दो, क्योंकि यमलोक में मिले हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। यानी यदि हम किसी के धन का भक्षण कर लें, भक्षण करना मतलब किसी का छीन लें, या किसी ने अपन को दिया है और लोभवश अपन उसका लेकर उसको वापस ना करें, या किसी को उधार दिया और उसकी मृत्यु हो गई, या अपन ने किसी से लिया और अपनी मृत्यु हो गई, इस प्रकार का कोई लेन देन होता है और अपन को पता है यदि अपन उनको नहीं वापस करते, नीयत खराब कर लेते हैं, तो उसका फल जब भी वो जीवात्मा वहाँ मिलेगी तो वो उससे मांगेगी, तो उस यमदूत उसके शरीर से उतना मांस काट के, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ उसके पास होता ही नहीं है, तो वो उस मूल्य के तुल्य के बराबर, यानी उस धन का जितना होगा उतना शरीर का मांस का भेदन करके उनको देते हैं। यही कह रहे हैं, कितने परस्पर आपस में यही कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन का भक्षण किया था, यानी तुमने हमसे पैसा लेके, हमसे धन लेके उसको खाया पिया, चाहे उधार लिया हो, चाहे छीन लिया हो, चाहे नीयत खराब कर ली हो, है ना। और उसके बाद न तुम मिले ना हम मिले, तुम भी मर गए और हम भी, है ना, मतलब बिछड़ ही गए अपन। तो वो धन आप अब मिले हो हमको, यहाँ यमपुर में मिले हो, तो आप हमको दीजिए। वो मांगते हैं, ऐसे एक दूसरे से आपस में वो वार्तालाप करते हैं, दोनों जीवात्माएं। तो जब वो आपस में एक दूसरे से मांगते हैं तो फिर क्या होता है, तो कहते हैं ऐसे नरक में पापी पुरुषों को आपस में वाद विवाद करते हुए यमदूत उसके मांस खंड को छेदन कर मांगने वाले को देते हैं। यानी जो उनसे याचना कर रहा है कि मैंने पैसा दिया था, तूने वापस नहीं किया, अब वो वापस कर, तो फिर यमदूत उसके शरीर के मांस का टुकड़ा काट कर उसको देते हैं। ऐसे यमदूत उनको ताड़ा कर पीछे से खींचकर तम्रसादिक घोर नरक में यमराज की उत्कृष्ट आज्ञा से गिराते हैं। सलमरी वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक हैं। उन नरकों में जो बड़ा दुख है उसे वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं, यानी नरकों की संख्या जो है वो 84 लाख है। उनमें से 21 प्रधान एवं भयानक नरक हैं। उनके, हे गरुड़, मैं उनके नामों को कहता हूँ, सुनो। तमृष, लोहशंकु, महारौरव, शलमरी, रौरव, कुंडमल, कालसूत्र, पूतिमृतक, संघात, लोहितोद, शविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, सप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये प्रधान नरक हैं, अनेक तरह के भेदों से रचे हुए और नाना प्रकार के भोगों से एवं अनेक यमदूतों से परिपूर्ण हैं। इस प्रकार नरकों में धर्म वर्जित पापिष्ट मूर्ख गिरते हैं, यानी वे लोग नरक में जाते हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं और
पाप कर्म में सदैव लिप्त रहते, ऐसे पुरुष इन नरकों में जाते हैं और वहाँ नरकों की वेदना को कल्प पर्यंत भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामृष्ण, अंधतामिश्र, रौरव आदि नरक की यातनाओं को भोगते हैं। अतः ऋतुदान और विषय वासना में विलिप्त नहीं होना चाहिए। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को न कर केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने उदर को भरता है, ऐसे पुरुष कुटुंब को एवं अपनी देह को छोड़कर परलोक में नरकादि के दुखों को भोगते हैं। जो अनेक प्राणी के बैरभाव करने से शरीर को पोषण किया, वह शरीर को त्याग कर पाप रूप पाथेय को साथ ले एकांकी जीव नरक में जाता है, अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग कर कुटुंब का पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से नरक में जीव भोगता है और दुखी होता है। जैसे धन लुट जाने से जीव दुखी होता है, वैसे अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों को भोग अंधता मिश्र नरक में गिरता है। हे गरुड़, यह जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने नरक आदि हैं उनको अनुक्रम से भोग तदांतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातनाओं को भोग कर पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त होता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोजद्वारे यम यातना निरूपण नाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्याय बैतरणी नदी का वर्णन। हे गरुड़, अब क्या सुनने की इच्छा है? तब गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, किन पापों से जीव यम मार्ग में जाता है और किन पापों से वैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों से नरक में पड़ता है, वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जो शुभ कर्म से विपरीत रह सदा अशुभ कर्म करते हैं, ऐसे पापी नरक में जाकर फिर नरक में जाते हैं और दुख के अनंतर पुनः दुखों को भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुख आदि का अनुभव करते हैं। धर्मराजपुर के 4 दरवाजे हैं, उनमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर, इन 3 दरवाजों से तो धर्मात्मा पुरुष जाते हैं, केवल दक्षिण द्वार से पापी पुरुष जाते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण मार्ग के बीच में एक वैतरणी नाम की नदी पड़ती है। उसमें जो पापी पुरुष गिरते हैं, मैं उसको कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्रह्म हत्या करने वाले, मदरा पीने वाले, गौ हत्या करने वाले, बालघाती, स्त्रीघाती, गर्भ को गिराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु द्रव्य के हर्ता, देव द्रव्य के हर्ता, ब्राह्मण द्रव्य हर्ता, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उनका धन हरण करने वाले, बालकों के धन को हरण करने वाले, द्रव्य उधार लेने के बाद न देने वाले, कोई बंधक रख ले वे, विश्वासघाती, जहर मिश्रित अन्न देकर मारने वाले, पापी पुरुष, औरों के अवगुण ग्रहण कर गुण की प्रशंसा न करने वाले, गुणवान पुरुषों से ईर्ष्या करने वाले, नीच पुरुषों से स्नेह रखने वाला, पुनः सत्संगति से विमुख मूर्ख रहे, वे पुरुष तीर्थ की, सत्कर्म की, गुरु की और देवताओं की निंदा करने वाले और पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत आदि को दूषण लगाने वाले, दूसरे को दुखी देखकर आप प्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी बनाने वाले, कटु वचन बोलने वाले,
मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात भी ना सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय ना मानने वाले, ऐसे अभिमानी मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और भी दूसरे धर्म रहे बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में आते हैं। उस यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूत की ताड़ना से बैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, उसको कहता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे मनुष्य बैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करते हैं, द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष बैतरणी नदी में पड़ते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष के हैं, उनमें दोषारोपण कर सत्पुरुषों की निंदा करने वाले मनुष्य बैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मण को यह कहकर कि मैं तुमको इस प्रमाण दान दूंगा, फिर बाद में जो उस प्रकार दान नहीं देता, कोई प्राणी ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में तुमको मैं दान नहीं दूंगा, ऐसा कहने वाले का बैतरणी नदी में सदा निवास रहता है। कोई आदमी आप अन्न को देकर आप ही उसको हर ले, यानी अपन नहीं वाहे दो और अपन नहीं वासे छुड़ा लाए, है ना। कोई दान देने के बाद दुख मनाते हैं कि व्यर्थ में दान किया, इसके देने से कुछ भी नहीं हो सकता, और दूसरों की आजीविका को हर लेते हैं। दूसरों को दान देने से जो कोई रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करने वाले जो कोई हैं, कथा कहने वाले के बीच में विघ्न करते हैं, दूसरों के अन्न वाले क्षेत्र को हर लेते हैं, कोई गांव के ग्राम की सीमा को चुराते हैं, जिस देश में गाय चरती हैं उस जगह खेती करते हैं, ब्राह्मण होकर घृत तेल गुड़ आदि का व्यापार करे, ब्राह्मण होकर शूद्र स्त्री का सेवन करे, वेदोक्त यज्ञ बिना पशु हिंसा अपने लिए करे, कभी संध्या सेवा पूजा आदि ना करे, और मांस भक्षण तथा मदरापान करे, और ना किसी की आज्ञा में चले, और ना शास्त्र का अध्ययन करे, शूद्र होकर वेद पढ़े, जो कपला गाय का दूध पीवे, यज्ञोपवीत धारण करे, ब्राह्मणी का सेवन करे, राजा की स्त्री की इच्छा करे, पर स्त्री को हर लेवे, कुमारी लड़की का सेवन करे, पतिव्रता स्त्रियों को लांछन लगावे, पूर्व में कहे हुए तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले, वेद कर्मों का त्याग करने वाले सब मूर्ख पापी बैतरणी नदी में गिरते हैं। ऐसे पापी जन सब मार्गों को त्याग कर यमलोक मार्ग को जाते हैं। वहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को बैतरणी नदी में गिराते हैं। ये गरुड़ सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं। इन 21 नरकों में बैतरणी नाम की नदी मुख्य है, यानी 21 अभी अपन ने बताई थी संख्या नरकों की, उनमें से 21 प्रधान बताए, और उन 21 में से भी ये बैतरणी नाम की जो नदी है, ये प्रधान नरकों में सबसे प्रधान नदी मानी जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इतने ध्यान से भी मत सुनो, यह सबसे अधिक कष्ट को देने वाली है, इसलिए प्रथम में गिनाए हुए ऐसे अत्यधिक कष्ट पापियों को बैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिसने कृष्णा गौ का दान नहीं दिया और न ही औरदेहिक किया, ऐसे मनुष्य बैतरणी नदी में दुखों को भोग तीर पर शर्मरी वृक्ष के नीचे यातनाओं को भोगते हैं। कूट साक्षी देने वाले, कूट साक्षी मतलब झूठी गवाही देने वाले, और कूट धर्म में परायण, कपट द्वारा धन को पैदा करने वाले, चोरी से जीविका चलाने वाले, बड़े बड़े वृक्षों का छेदन करने वाले, वन को
आराम को नष्ट करने वाले, व्रत का त्याग, तीर्थ यात्रा न चाहने वाले और विधवा स्त्री का सील खंडन करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाली स्त्री, पर पुरुष सेवन करने वाली इत्यादि सब पापी जीव सलमली वृक्ष के नीचे आकर दुख भोगती हैं। यमदूत ऐसे पापियों को ताड़ना कर उनको नरक में गिराते हैं। पुनः नरकादि से मैं जो पापी गिरते हैं उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ, नास्तिक, मर्यादा का भेदन करने वाले, धर्म में नहीं बल्कि अपने निमित्त धन व्यय करने वाले, विषय में इच्छा रखने वाले, दाम्भिक, अन्य के किए हुए उपकार को ना मानने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। कूप, तालाब, बावरी, देव, मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट करने वाले नरक में जाते हैं। और जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेले भोजन करे, या वैष्णोदेव बिना भोजन करे, या विष्णु को नैवेद्य न चढ़ावे, ये सब नरक में जाते हैं। जो शंकु से, काष्ठ से, पत्थर से, कांटों से मार्गों को रोकते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो शिवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने वाले नरक में जाता है। ब्राह्मण होकर शूद्राणी से पुत्र पैदा करने से ब्राह्मण तो नहीं रहता, वह ब्राह्मण नमस्कार करने योग्य नहीं रहता तथा पूजा करने योग्य भी नहीं रहता। ब्राह्मण के कलह को, गाय के युद्ध को रोके नहीं, अच्छे लड़ रहे हैं, अच्छे लड़ते हैं, यह अनुमोदन करने वाले सब नरक में जाते हैं। अर्थात जहाँ गाय और ब्राह्मण लड़ते हों तो उनकी लड़ाई देखकर आनंद नहीं लेना चाहिए, उनको अलग अलग कर देना चाहिए। गाय लड़ रही हो तो भगा दें और ब्राह्मण लड़ रहे हो तो चुप करा दें, क्योंकि देखने मात्र का भी इसमें दोष है। गरुड़ स्त्रियों के स्वामी, जो पतिव्रता स्त्री स्वामियों को छोड़ अन्य की शरण में नहीं जाती, उनको ऋतु समय में द्वेष बुद्धि रख ऋतुदान न करने से नरकगामी होते हैं। जो कामांध हो, रजस्वाला स्त्री का सेवन करे, पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध के दिन में स्त्री का सेवन करे, वे नरक में जाते हैं। जो पुरुष शरीर से का विष्ठा आदि अग्नि में, जल में, पुष्प के बगीचे में, मार्ग के बीच में, गौशाला आदि में गिराने वाले, वे सब नरक में जाते हैं। धनुष, खड्गादि शास्त्र बनाने वाले तथा शास्त्र आदि बेचने वाले नरक में जाते हैं। वैश्य होकर चर्म का व्यापार करने वाले, स्त्री होकर व्याभिचार कर आजीविका करे, जहर को बेचने वाले सब नरक में जाते हैं। अनाथ पर दया नहीं करने वाले और सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, अपराध बिना दंड देने वाले सब नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर उसको भोजन न कराने वाले नरक में जाते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों में दया नहीं करने वाले और सबसे कपट रखने वाले नरक में जाने वाले होते हैं। प्रथम नियम धारण कर अजितेंद्रिय पुरुष, पश्चात उन नियमों का लाभवश त्याग कर देने वाले नरक में जाने वाले होते हैं। जो अध्यात्म विद्या देने वाले गुरु को नहीं मानते, पुराण वक्ता तथा सत्कार नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। मित्रद्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर नाश करने वाले, आशा भंग करने वाले सब नरक में जाते हैं। विवाह को, देवताओं को, यात्रा को, तीर्थ को जाते समय जो लोग साथ चलने वाला पापी पुरुष यदि लूट ले तो वह नरक में जाता है। किसी के घर में, ग्राम में, वन में अग्नि लगाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्नि के कुंड में डालकर उसे पकाते हैं। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करता है तब यमदूत 80 पत्र वन में उसको ले जाते हैं। वहाँ तलवार जैसे तीखे पत्र देह पर गिरने से
शरीर कटने लग जाता है, तब यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, इस ठंडी छाया में बैठकर सुख से निद्रा करो। उसको जब बहुत प्यास लगती है तब जल पीने की याचना करता है। तब पापी को पीने के लिए तपा हुआ तेल देते हैं। वे दूत कहते हैं कि इस पानी को पियो, अन्न को भक्षण करो, और उस पानी के पीने से उसी क्षण उस प्रेत की हथेलियाँ जल जाती हैं और देह जलकर गिर जाती है। पुनः उठकर कष्ट पाता हुआ रोता है, किंतु पराधीन परवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेता है, किंतु बोलने में समर्थ नहीं होता। हे गरुड़, इस प्रकार पापी पुरुषों की यातना, अनेक प्रकार की यातनाओं को कहा। अब क्या वर्णन करें, यही सब शास्त्रों में कहा हुआ है। इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय पर्यंत हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। सब पापी दुख को भोग ब्रह्मा के अंत दिन में त्रिलोकी का जब नाश होता है, तब उन नरक स्थित प्राणियों का भी नाश होता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोग यमराज की आज्ञा से अस्त्रा आदि होती हैं। उस स्थावर जाति को कहते हैं, सुनिए, वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण, ये सब स्तर आदि कहे जाते हैं। सब महामोह से युक्त हैं। पुनः ये सब कृमि, पशु, पक्षी, मछली आदि देव निर्मित 84 लाख योनियों में भ्रमण करती हैं। स्तर आदि में ये सब भ्रमण कर मनुष्यता को प्राप्त होते हैं, और मनुष्यता में भी नरक से आता हुआ जीव चंडाल योनि में उत्पन्न होता है। पापों के प्रभाव से चंडाल योनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई गलत कोड़ी, कोई जन्मान, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोग से घिरे होते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोज द्वारे नरक पद पाप चिन्ह निरूपणम नाम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ भगवान की जय। कितने पाठ हुए महालय? अथ पंचमो अध्याय। 5 दिनों में